हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। बच्चा, आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है डायमेंशनल फॉर्मूला, कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएं। बहुत ही इजी आर्टिकल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ एक ट्रिक्स हैं जिनकी मदद लेके आपने काम करना होता है। ठीक है, अगर वो ट्रिक्स आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपेयर हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रिपेयर नहीं है तो एक बार उन पे काम कर लीजिए। अगर आपने एक बार अच्छे से काम कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत लंबे समय के लिए बन चुका है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मेरे पास है एंगल की बात, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक पॉइंट से अगर कांस्टेंट रेट से दो लाइन डाइवर्ज होती है तो उस सिचुएशन में क्या बनता है? एंगल बनता है बेटा। तो उस सिचुएशन में क्या बनता है बच्चे? एंगल बनता है। यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, वो मेरा किसके इक्वल है? एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, ये मेरा ए और ये मेरा बी आर्क। ठीक है, तो मैंने कहा कि एंगल की एक्चुअल में डेफिनेशन जो होती है आर्क को डिवाइड कर दो किसके साथ? रेडियस के साथ। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क के डायमेंशंस भी लेंथ के होते हैं और रेडियस के डायमेंशंस भी लेंथ के होते हैं। तो L अपॉन एल क्या बना? L 1 और ये भी 1, तो L अपॉन एल तो कट गया ये। तो एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि M0, L0 और T0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगल। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, कि एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बेटा। ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्या इसकी यूनिट नहीं होती? 100% श्योर है बेटा, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बच्चा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी रेडियन है बेटा। ठीक है, एंगल की एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। अब आता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एंगल डिवाइड बाय क्या बेटा? टाइम। एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है? बिल्कुल नहीं होता जी। तो M0 L0 T0 डिवाइड बाय T1। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है T-1। अगर इसकी SI और CGS यूनिट लिखी जाए तो SI यूनिट और CGS यूनिट सेम ही रहेंगे। इसकी टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट बन गई बेटा सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या बन गई बच्चा? सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट बन चुकी है। बन चुकी है ना बेटा? ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात आगे, कि मैंने क्या कहा आगे? मेरे पास कॉन्सेप्ट है चार्ज। आपने करंट को पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट क्या होता है बेटा? चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई बेटा? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल ए और टाइम का होता है कैपिटल टी, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया A1 T1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज A1 और T1। दिस इज A1 और T1। अब बात आती है भाई रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस को मैं सीखता हूं कहां से? V इज इक्वल टू आई आर से। V इज इक्वल टू आई आर से। याद है ना आपको ओम्स लो? ओम क्या कहता है? वैसे तो ओम्स लो, ओम्स हमारे एक सर भी हैं तो वो कुछ अलग ही कहते हैं, बट ओम लो क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ, है ना। आपको पढ़ाते हैं ना आप लोगों को ओम सर। ठीक है, तो वो तो कुछ अलग ही कहते हैं भाई, लेकिन जो पुराने वाला ओम था ना वो कह के गया था कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना जी, पुराने वाला ओम। ठीक है, नए वाला नहीं है ये। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? V बाय आई बनेगा ना। बात है जी पोटेंशियल का भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, हम नए नए बच्चे हैं, हमें सारी बातें बता दो। ठीक है, तो ठीक है मैं सारी बातें बता देता हूँ। देखो पोटेंशियल का मतलब होता है
अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो पोटेंशियल एक धक्का होता है, पता है ना आपको? धक्का किसके लिए होता है? चार्ज पार्टिकल के लिए। अब चार्ज पार्टिकल पे धक्का मारोगे, धक्का का क्या मतलब होता है? फोर्स। और फोर्स के क्या क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। अब पोटेंशियल क्या है? धक्का मतलब वर्क। किसके लिए? किसी चार्ज के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। याद हो गया ना भाई? है, बन गया ना याद? ठीक है। तो अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी अभी निकाला ही था आपने, दैट इज करंट इनटू टाइम। सही बात है कि नहीं है? V इज इक्वल टू W अपॉन T। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा M1 L1 T माइनस 2। देखो फोर्स का डायरेक्ट याद रखो, ठीक है? आर्यन डायरेक्ट याद रखना है बेटा, समझ रहे हो? आर्यन नींद तो नहीं आ रही? हाँ जी आर्यन, अनम्यूट नहीं सर, योरसेल्फ। नहीं सर, नहीं आ समझ रही। में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। अरे वेरी गुड। ये S जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस किसके होते हैं? लेंथ के होते हैं। करंट का होगा बेटा एम्पियर A, और टाइम का रहेगा बेटा T। तो यानी कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया M1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाय A1 T1। इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, तो M1 L2 T माइनस 2, A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और T -1 हो जाएगा। मैंने कहा था ना बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया भाई? M1 L2 T -2 -1 -3 A -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया M1 L2 T -3 A -1, और डिवाइड बाय करंट है बेटा। करंट का क्या होता है? एम्पियर। आपको तो रेजिस्टेंस का चाहिए ना जी, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V बाय I। यानी कि V का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी बताया आपने मेरे को, M1 L2 और T -3 A -1, और डिवाइड बाय एक आपके पास करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये आपके पास फाइनल बन गया क्या कि M1 L2 T -3 A -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा R इज इक्वल टू V अपॉन I से। यहीं से आप यूनिट भी लिख सकते हो, पता है आपको? अरे यूनिट भी लिख सकते हैं हम, हाँ। मास 1 दिख रहा है SI में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। एम्पियर का तो एम्पियर ही रहेगा, एम्पियर की पावर -2। तो दिस इज द वे यू कैन राइट द डायमेंशन फॉर्मूला इन यूनिट फॉर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आई थिंक आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि मेरे ये जो बच्चे बैठे हैं वो नोट कर लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने नोट कर लिया थम्स अप भेज दो मेरे को फटाफट से। हाँ जी, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जी, अब इस ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? अब यहां से हम इसको कर देते हैं क्लियर और बढ़ते हैं आगे एक नए कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है जी? ये लो जी, ठीक है, हमने कुछ इरेज कर दिया है बेटा। देखो बच्चा, अब मेरे पास आता है भाई प्रेशर। देखो भाई, आपको पता है कि एग्जाम के टाइम में बड़ा प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, है ना? तो उस प्रेशर का क्या मतलब होता है? वो वाला प्रेशर की बात नहीं कर रहा एक्चुअली में, मैं फिजिक्स वाले प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिजिक्स में प्रेशर की जगह एक वर्ड और भी यूज होता है। प्रेशर होता है बेटा फ्लूइड्स के लिए वर्ड। सर, हाँ जी, बोलो बेटा। सर Avneet wants to talk to you. हाँ जी, सर Avneet बुला रही है। बोलो बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, प्रेशर ये वर्ड यूज होता है बेटा फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना? जो फ्लो कर सकते हैं। हाँ जी रवनीत, बोलो बेटा।
सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक बार फिर से बताइए। मैंने क्या बताया था बच्चा? सॉरी सर। क्या पूछ रहे हो बेटा? सर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा एंगल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? एंगल डिवाइड बाय टाइम, एंगल का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? डिवाइड बाय टाइम, ठीक है बच्चा? यस सर, थैंक यू। अब देखो बच्चा कि फ्लूइड्स में वो आते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो आपको पता है लिक्विड का भी हो सकता है, और आपको पता है कि गैसेस का भी फ्लो हो सकता है। तो प्रेशर जो वर्ड है वो लिक्विड के लिए बना है और गैसेस के लिए बना है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यही चीज सॉलिड में पढ़ना चाहूं तो सॉलिड में इसका नाम है क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस, आपको पता है प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, सागरिका पेन मत चलाओ बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया ना कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो हमेशा। तो फोर्स होता है बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, ठीक है? m1 l1 t माइनस टू, और डिवाइड बाय एरिया, एरिया का होता है बेटा l2। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? m1 l1 t माइनस टू डिवाइड बाय L2। पावर ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी बेटा माइनस, तो m1 l1 t माइनस टू और l की पावर माइनस टू, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 l माइनस वन और t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए? प्रेशर के लिए, और यही किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। हाँ जी हिमानी बोलो बेटा। सर ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, तो हम एल को काट नहीं सकते हैं? काटा ना बेटा, तो ये एल स्क्वायर है, आपने बिल्कुल किया ऐसे ही किया कि m1 l1 t माइनस टू डिवाइड बाय एल स्क्वायर है, तो l इंटू एल, तो एक एल से एक एल गया। अब एल की बाय डिफॉल्ट पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यही तो हुआ है यहाँ पे, सही है? ओके सर। ठीक है जी। अब यस देखो सर। बेटा स्ट्रेस के लिए भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है, और अगर मैं प्रेशर के लिए यूनिट लिखना चाहूं तो आप बताइए एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगी बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? न्यूटन मीटर की पावर माइनस। अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देखूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, m1 मतलब किलोग्राम, l माइनस वन मतलब मीटर की पावर माइनस वन, t माइनस टू मतलब सेकंड की पावर माइनस टू, ठीक है ना? सेकंड की पावर माइनस टू। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसकी यूनिट भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना ही लिया, ठीक है? डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना ही दिया, आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चा आगे बढ़ते हैं हम, कैसे? देखिए जी, हमने नेक्स्ट जो वर्ड है वो हीट लेना है। हीट जो मैंने सुना है आज तक हीट के बारे में, ठीक है, और मैंने पढ़ा है, तो हीट को मैंने ऐसे इस फॉर्मूले से देखा है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितने बच्चों ने देखा ये फॉर्मूला मेरे को बताओ? हाँ जी, रेज योर हैंड, फिर मैं किसी बच्चे से पूछ लूंगा। हाँ जी, वो आज मेरा एक फेवरेट बच्चा है कृष्णा, वो कहाँ गया? कृष्णा को मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ कृष्णा है कहाँ पे, वो मुझे बताएगा कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया। कृष्णा, हाँ जी कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट करो अब करो बेटा अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी सर कृष्णा। ये जो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, सर ये वो है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी गुड, बहुत सर बढ़िया। 10th में। अगर किसी वायर से करंट का फ्लो होता है टाइम टी के लिए
और वो वायर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई रहता है करंट, आर रहता है रेजिस्टेंस और टी रहता है टाइम। तो हीट की यूनिट क्या आएगी और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वैसे तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी का होता है। तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये याद होगी मेरी बात, ठीक है। जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं अलग से करके बताता हूं अभी कि उसको कैसे हमें इसके साथ हमें डील करना है, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो भाई बच्चा, मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे हीट के साथ डील करना है और हीट जो है मेरा आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। देखो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है आपने, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई इसमें करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है। तो चैलेंजिंग मेरे लिए है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मैं ओम सर वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या आया बेटा, V अपॉन I, और V क्या होता है बेटा, W अपॉन Q। अभी अभी तो बताया था मैंने आपको, Q इंटू I, और W होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और Q होता है बेटा करंट इंटू टाइम, और आगे भी एक करंट बैठा है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट का L1 डिवाइड बाय करंट के लिए एम्पियर ए और टाइम के लिए टी और उसके लिए भी एम्पियर ए। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो मेरा बनता है m1 L2 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, m1 L2 T-3 A-2। अब देखो बाकी तो सारे आएंगे मेरे पास, कैसे कि करंट का स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर ए स्क्वायर, रेजिस्टेंस का मतलब है m1 L2 T-3 A-2, और T के लिए कैपिटल T, सही है बिल्कुल। तो A2 और A-2 कैंसिल हो गए, और T की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो m1 L2 T-3 + 1, तो ये किसके इक्वल आया, m1 L2 T-2 के बराबर आया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चा। तो आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, वंशिका बैठी है यहाँ पे, वंशिका, वंशिका एक मिनट भाई, मैं आपको म्यूट करने की परमिशंस दे देता हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर पाओगे फिर। हाँ जी वंशिका, समझ में आया बेटा, समझ में आया बच्चे। सर एक्चुअली थोड़ा ग्लिच है, उसकी वजह से हो नहीं रही है ऑन वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपने आप से जब काम करके देखोगे तब हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर, हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, रवनीत दो बैठी है हमारे पास, दोनों रवनीत है क्या? नहीं, एक रवनीत है। हाँ जी रवनीत, समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा, यानी कि इस पे काम करना होगा तो कर जाओगे आराम से, टेंशन तो नहीं होगी? नो सर, कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात है ये तो, ठीक है। ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें जिनको पढ़ने में कम टेंशन होती हो, है ना। चलो जी देखो, अच्छा अब मैंने ये कॉन्सेप्ट जो लिया है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, इसको लेने का यहाँ पे लॉजिक क्या है? इसको यहाँ पे लाने का लॉजिक ये है कि कुछ बेसिक बातें जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो बेसिक बातें मैंने आपको बतानी, मतलब मेरा टारगेट यही है कि आपको बेसिक्स पता चल जाए, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि बेसिक पे आप बहुत अच्छा काम करें, ठीक है। तो फिर मैं इसको पूरा बोर्ड कवर करता हूं बेटा इसके लिए, ठीक है, पूरा बोर्ड कवर करता हूं मैं और पूरे बोर्ड पे करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो जी, देखो जी, मेरे को लीनियर और रोटेशनल मोशन में फर्क आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क होता है, ठीक है, ये आप लोगों को समझाना है, ठीक है। मेरे पास है बेसिकली लीनियर और रोटेशनल मोशन,
ठीक है, देखिए जी कैसे। देखो भाई, आप लोगों को पता है वैसे जो मैं आर्टिकल आपको करवाने वाला हूँ, उस आर्टिकल का बहुत अच्छे से पता है आपको। आप ये सारी की सारी टर्म्स अपनी साइंसेस में खूब अच्छे से यूज करते आए हो, और आई होप कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप सभी को क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन में डिफरेंसेस मैं आपको करवा रहा हूं बच्चा पार्ट। ठीक है, देखिए जी, लीनियर मोशन की जब बात होती है तो सबसे पहला वर्ड आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, या सिंपल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी जगह पे मैं एस वर्ड यूज करता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, कहीं मैं एक्स वर्ड भी यूज करता हूं, कहीं पे भी मैं वाई, कहीं पे मैं जेड। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा से डिनोट करता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा से डिनोट करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखने वाली यही बात है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस यहां पे लीनियर वेलोसिटी वर्ड यूज करता हूं मैं, जो मैं आपको बता के भी आया हूं, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी को मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और मैं जनरली इसको लिखता हूं ds बाय dt। मैं आपको समझाऊंगा कि ds क्या चीज होती है मैथमेटिकल टूल्स में। इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और ये होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन टी, सिंपली। ठीक है ना। तीसरी बात यहाँ पे आती है लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम की, और लीनियर मोमेंटम को मैं p से डिनोट करता हूं, एंड दिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मैं फॉर्मूलाज याद कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहां पे आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं बेटा, और ये प्रोडक्ट होता है R और P की, जिसमें P रहता है लीनियर मोमेंटम, R रहता है रेडियस, P रहता है हमारा लीनियर मोमेंटम। R जिसमें रहता है रेडियस और P हमारा रहता है लीनियर मोमेंटम। फोर्थ पोजीशन पे हम यहाँ पे बात करते हैं लीनियर फोर्स की, और लीनियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है न्यूटन ने दिया था, और उसने कहा था कि ये ma के इक्वल होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dp बाय dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे लीनियर फोर्स की जगह यहाँ फोर्स वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पे वर्ड यूज होता है बेटा टॉर्क। और टॉर्क जो होता है बेटा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे लीनियर वर्क होता है बेटा, लीनियर वर्क होता है बच्चा, और लीनियर वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे होता है बेटा रोटेशनल वर्क, रोटेशनल वर्क। और रोटेशनल वर्क होता है आपका टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इज रोटेशनल फोर्स। यहाँ पे आती है बेटा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पे पहली इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन बनती है, आपको ध्यान होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी बनती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ठीक है,
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक लीनियर एक्सेलरेशन भी था हमारा, और उसकी जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन वर्ड यूज होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम t। और यहाँ पे होता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, और वो होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी dv बाय dt। ठीक है, तो वो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। अब देखो बेटा यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो है आपका टाइम, a यहाँ पे है एक्सेलरेशन। अगर आप रोटेशन में आ जाओ तो रोटेशन में v वर्ड तो यूज नहीं होता, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओमेगा, ये w लाइक दिस इज ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओमेगा नॉट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है थीटा के टर्म में होता है। टाइम बेचारा ऐसा है जो हर जगह सेम रहता है, बाकी कोई चीज सेम नहीं रहती, वक्त के अनुसार बदल जाती है। एक्सेलरेशन यहाँ होता है a, यहाँ होता है बेटा अल्फा। अब बताओ आप मेरे को 3 इक्वेशन क्या बना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की जगह लिख दो ओमेगा, इज इक्वल टू यू की जगह लिख दो ओमेगा नॉट, प्लस a इंटू टी, ए की जगह लिख दो अल्फा और t की जगह पे t। दूसरा देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह लिखो थीटा, यू टी की जगह ओमेगा नॉट इंटू टी, प्लस हाफ a की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लिखो बेटा v स्क्वायर, v की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2as, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। तो ये 3 इक्वेशंस बन गए बेटा किसमें, रोटेशनल मोशन। तो ये चीजें मैंने आपको क्यों करवाई है पता है, इसलिए करवाई है ताकि आप फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ी जानकारी रखें। ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जिन पे आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो। आपका एक जनरल इंट्रो भी हो चुका है कि 3 इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन क्या है। ये रोटेशनल मोशन में 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आपका जनरल इंट्रो देना भी मेरा पर्पस था, ठीक है। तो अब बताइए बच्चा, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। हाँ जी अनमोल, अनमोल बेटा बताओ। यस सर। समझ में आई बेटा। जी बच्चा बोलो। जब तक सभी बच्चे नोट कर लो बेटा, तब तक सभी बच्चे नोट करते जाएंगे बच्चा, जब तक मैं सभी बच्चों से पूछ लेता हूं। पुनित समझ में आई बेटा। यस सर। अच्छा, कृष्णा ने तो पहले थम्स अप भेज दिया, सोचा कि सर मेरे को अनम्यूट करने को कहें, इससे पहले ही कर देता हूँ काम। हाँ जी सर ये रोटेशनल वर्क में जेड क्या है, रोटेशनल वर्क, जेड क्या है, जेड ये जेड जो है इसका नाम होता है टो, टो इसको लिख लो, टो वर्ड होता है, TOO, ट्रिपल ओ कर लो, ओ पे जोर देना है, टो होता है, ठीक है। जेड नहीं है, ये ऐसा वर्ड है, देखो ऐसा वर्ड है एक्चुअली। अब आपकी स्क्रीन पे है ये वर्ड, इस तरह का है ये, ठीक है, तो बोलते हैं इसको। अच्छा हिमानी, हिमानी यस सर। समझ में आया बेटा। सर मुझे बस एक बात पूछनी थी, हमने फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को वेरियस सिंबल से डिपिक्ट क्यों किया है। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हमने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट क्यों किया है। तो सिंबल तो होते ही हैं बच्चा, कि आप वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल के कोई ना कोई तो सिंबल बनाने ही पड़ेंगे ना बच्चा। ये तो आप 9th क्लास में ही बना के ले आए थे इन सिंबल्स को। अब अगर, अब मेरी बात सुनो, ये वाला जो पोर्शन है ना इधर वाला, ये लीनियर मोशन से डील कर रहा है। लेकिन अगर आप रोटेशन में आ जाओ, रोटेशन में आने का मतलब आप समझते हो,
आप ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हो इस तरह से, ये देखो इस तरह का पाथ बनेगा आपका रोटेशन, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल हो सकता है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हो। भाई आप ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा रोटेशन करो, इतना भी तो रोटेशन कर सकते हो आप, देखना इतना भी तो रोटेट कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक चल पड़ो, तो ये भी तो रोटेशन का हिस्सा है, इसमें लीनियर थोड़ी ना चल रहे हो आप। तो जब आप रोटेशन में चलोगे तो क्या यही इक्वेशन अप्लाई होंगी आपके ऊपर? नहीं, जब आप रोटेशन में चलोगे ना तो आपको रोटेशन वाले आर्टिकल्स लेने पड़ेंगे। अब रोटेशन वाले आर्टिकल लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी फाइनल वेलोसिटी v की जगह पे आप रोटेशन वाली फाइनल वेलोसिटी ले लो, और उसको मैंने कंसीडर कर लिया किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि लीनियर मोशन में आप u से लेते थे, मैंने यहाँ पे ले लिया उसको किससे, ओमेगा नॉट से। डिस्प्लेसमेंट आपका लीनियर होता था, यहाँ पे हो गया बेटा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा। टाइम हर जगह सेम रहता है। लीनियर एक्सेलरेशन आपका होता है a, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। तो ये वर्ड्स यूज करके आप तीनों इक्वेशन को रोटेशन में ले आओ, तो मैं सिंपली ले आया उनको रोटेशन में। ये काम मैंने आपके सामने किया है, ठीक है ना बच्चा? हाँ जी हरनाज बोलो। तो वो तो बाकी पता लग गया, हमें पता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, टाइम क्या होता है, और जो भी आपने कराया ना ओमेगा वो वाला, वो नहीं पता मुझे, मतलब वो नहीं पता आपको? है वो, आप बता दो एक बार। जी 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 बिल्कुल बता देता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसकी प्रेजेंटेशन हमेशा ओमेगा से दी जाती है। ये डब्ल्यू लाइक वर्ड जो है ये ओमेगा है, ठीक है, ऐसा ऐसा वर्ड है ये ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसा कि हम लीनियर वेलोसिटी को कहते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाय हमारा आ गया टाइम, बस दैट्स इट। मतलब जहां पे लीनियर वर्ड है ना वहां पे मैं एंगुलर वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एंगुलर वर्ड में को यूज करने के लिए मुझे एंगुलर डायमेंशंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देखिएगा कि मैंने जो चेंज करे हैं वो इतने ही करे हैं कि थीटा वर्ड को ले आया। अब जब वेलोसिटी आई तो डी थीटा बाई डी टी, अब जब एक्सेलरेशन आया तो डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ, मैं डी बाई डी टी के कॉन्सेप्ट्स आपको मैथमेटिकल टूल्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको पूरी तरह से, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप सिंपल इसको याद रख लीजिए कि थीटा अपॉन टी, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना बेटा? अब बताओ हरनाज, मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। नहीं, आपके अगर कोई डाउट है तो फ्रेंकली मुझसे दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कोई बच्चा ऐसा प्रेशराइज फील ना करे कि जगत सर तो धक्के से कह रहे हैं कि समझ लो ना। अगर याद समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से पूछ लो भाई। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो ठीक है। देखो बच्चा, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके रट्टे मारे रख के, या मैं ये आपको प्रेशराइज कर रहा हूं कि हाँ जी आप इसको याद करो ही करो ना। याद नहीं करना आपको समझना है इस चीज को, और समझ के हमें जिस दिन अप्लाई करना होगा उस दिन हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ के इसको अप्लाई करेंगे उस दिन जिस दिन हमें अप्लाई करना होगा। हाँ जी मानी बोलो, बोलो बेटा। ये जो हमने सिंबल्स लगाए हैं वो सिर्फ 3 लॉज ऑफ मोशन पे अप्लाई करते हैं या कोई और फॉर्मूलाज पे भी हम यूज कर सकते हैं इनको? बेटा देखो, जहां आप रोटेशन में जाओगे और अगर आपको यूज करना पड़ गया रोटेशन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं पे भी, तो आप वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। 100% श्योर है आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। रोटेशनल मोशन में जहां पे भी काम करोगे, जहां जरूरत पड़ जाए आपको, आप अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूलाज हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं ये, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बनाने का तरीका बताया है, बट दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे, ठीक है बच्चा? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए अब थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट लेके आया। हटके कॉन्सेप्ट में मेरे पास 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, 4 कॉन्स्टेंट हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरे पास एक है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है बेटा मेरे पास। एक है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर करवाया था आपको तब मैंने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था। आज भी करूंगा, आप डरो मत कहीं आप सोचो कि आज नहीं करेंगे सर, आज भी करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एक है मेरा गैस कांस्टेंट और एक है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 4 कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और इन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट लिखने सिखाना मेरा टारगेट है आज का, ठीक है जी। तो चलो जी टारगेट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां से आए। मान लीजिए कि आपके पास 2 चार्ज हैं, एक ये चार्ज है और दूसरा आपके पास ये चार्ज है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो मान लीजिए r के बराबर है। सेपरेशन, ये सेपरेशन है दोनों के बीच का, ठीक है। मान लीजिए कि ये सेपरेशन है r के बराबर है। एक के पास चार्ज है Q1, एक के पास चार्ज है Q2। तो आप कहते हो कि सर दोनों चार्जेस के बीच इंटरेक्शन 100% श्योर है, होगा ही होगा। और उस इंटरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है बेटा, ठीक है। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है, जिसमें K जो रहता है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है बेटा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आज मुझे इसकी यूनिट क्या है ये पूछना है आप लोगों से, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये पूछना है मैंने आप लोगों से, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना के बता सकते हैं और यूनिट बना के बता सकते हैं? रेज योर हैंड। अच्छा पुनीत, अच्छा और कृष्णा बना सकता है, और हाँ जी, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता? अरे ये क्या बात होती है भाई। देखो मेरे साथ देखो, बहुत इजी है ये। कैसे कि आप इस के को ना अकेला कर लो। अगर मैं इस के को अकेला रख दूं तो जो आर्ट्स के डिवीजन में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और Q1 Q2 जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे अगर उस साइड में लेके गया तो। अब F क्या चीज है? F है आपके पास फोर्स। R क्या है भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या है बेटा? पावर 2। और Q1 क्या है बेटा? चार्ज। Q2 क्या है बेटा? चार्ज। तो चार्ज इनटू चार्ज। तो अब आप मेरे को बताइए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m इंटू एस अपॉन टी स्क्वायर। मास को लिखते हैं हम कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं कैपिटल L से, और टाइम को लिखते हैं कैपिटल T से। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 L1 t। ऊपर पावर आएगी तो माइनस हो जाएगी, -2 m1 L1 t -2। ठीक है जी। अब दूसरा देखिए बेटा, डिस्टेंस के लिए L। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है बेटा करंट इनटू टाइम। तो करंट होता है बेटा I और टाइम होता है बेटा T। तो करंट का होता है बेटा एम्पियर, टाइम का होता है कैपिटल T, A इंटू टी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 t -2, और डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, और डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज है करंट इनटू टाइम।
AT डिवाइड बाय A इंटू T। तो यानी कि ये आ गया आपके पास M1 L3T माइनस 2। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बेटा, 1 + 2 3 हो गया, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आपके पास A इंटू A स्क्वायर और T इंटू T स्क्वायर। अब इनको ऊपर लेके जाओ बेटा, तो M1 L3T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो A की पावर -2 हो जाएगी, T की पावर भी -2 हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आपके पास M1 L3T माइनस 4 A माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। बताओ भी बच्चों, समझ में आया डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? बोलो भाई बच्चा, बर्डी समझ में आया बेटा? हाँ जी। तो आज मैंने जितना काम आप लोगों को कराया है, अपनी वीडियोस ऑन रखिए बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, क्योंकि मैं स्टॉप करने वाला हूं शेयर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। हाँ जी, आज का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? आंचल राणा, आप बताओ आंचल, समझ में आया बेटा आपको आज का लेक्चर? यस सर। मतलब पजल तो नहीं हुए ना? सर नो सर। ठीक है, स्मूथ चल रहा है काम? ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे लग रहा होगी सर तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं? नो सर। चलो फिर ठीक है, दिल से बता देना बेटा। देखो बच्चों, झूठ मत बोलना, कहीं सोचो कि जगत सर पूछ रहे हैं तो यस सर ही करना है। हाँ जी, गुरसिमरन सिंह। हाँ जी सर, आ गया समझ। कर लोगे इस पे काम? सर हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, उसके बाद है जी गुरविंदर सिंह। सर आ गया समझ। आ गया समझ। हाँ जी पायल। आ गया सर। हाँ जी अनमोल। यस सर। रवनीत बेटा। यस सर। रवनीत समझ में आया ना बच्चे? यस सर। हाँ जी हिमानी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चा, साथ साथ समझते रहो और धीरे धीरे कवर करते रहो, ठीक है? हम बहुत ही ज्यादा तेजी से नहीं भागेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे, और जितना भी पढ़ेंगे वो सब कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमें टिप्स पे याद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम भागते रहें ना, आराम से कवर करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? हर टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जब तक कवर नहीं कर लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पे थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करके देखें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे साथ लग के, तब तक बात नहीं बनेगी बेटा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो बेटा घर पे, ठीक है, इन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को बनाने की, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप से भी काम करके देखो, ठीक है? तो इसी बात के साथ आज की क्लास में कर रहा हूँ समाप्त, और मिलते हैं कल नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कल सैटरडे है, तो सैटरडे को हम कुछ स्पेशल लेके आएंगे, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कल का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा शायद, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।